Hello everyone. As you know that we all were busy in PT1 exams from last few days. इससे पहले हम चैप्टर 8 चेंजिंग अर्थ और ज्योग्राफी कर रहे थे और इसके कुछ टॉपिक्स जैसे कि अर्थक्वेक, वॉल्केनोज, फोर्सेस, एंडोजेनिक एंड एक्सोजेनिक फोर्सेस, इनके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. इन प्रीवियस वीडियो वी डिस्कस्ड अबाउट रिवर. रिवर इज एन इम्पॉर्टेंट एजेंट टू ब्रिंग चेंजेस इन लैंडफॉर्म और ये एक नहीं बहुत से चेंजेस लेकर आती है. पिछले वीडियो में हमने वाटरफॉल डिस्कस किया था कि किस तरह से नदी के कारण वाटरफॉल बनते हैं. अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ऑक्सबो लेक के बारे में. अब ये ऑक्सबो लेक कैसे बनते हैं? ये बनते हैं मेंडर्स के कारण. इन सब चीजों को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि रिवर का अपना एक नेचुरल कोर्स होता है. कोर्स का मतलब ये आपका जो सिलेबस होता है ये वो वाला कोर्स नहीं है. ये कोर्स का मतलब है रास्ता. हर रिवर का अपना एक नेचुरल वे होता है, नेचुरल रास्ता होता है. सो व्हेन रिवर एंटर्स द प्लेन एरिया इट ट्विस्ट एंड टर्न्स एंड फॉर्मिंग लार्ज बेंड्स नोन एज मेंडर्स. जब रिवर प्लेन एरिया में एंटर करती है तो ये ट्विस्ट और टर्न करती हुई जो बेंड्स बनाती है, जैसे कि आपको ये पिक में नजर आ रहा है, जैसे ये फोल्ड पड़ रहा है, इसको हम बेंड कहते हैं. ये जो फोल्ड्स पड़ रहा है इस तरह से, ये जो रिवर ऐसे बेंड बनाती है, इसे हम मेंडर कहते हैं. अब ये बेंड्स बनते क्यों हैं? जब रिवर माउंटेन से, क्योंकि हर रिवर माउंटेन से ही ओरिजिन होती है, तो जब माउंटेन से रिवर आती है तो वहां पर उसकी स्पीड बहुत फास्ट होती है. फास्ट होती है क्योंकि वहां पर स्लोप्स हैं. जब ऊंचाई से पानी गिरता है तो नेचुरली वो तेजी से गिरता है. तेजी से गिरने की वजह से वो बेंड्स नहीं लेता. लेकिन जब वही रिवर प्लेन एरिया में आती है, अब प्लेन एरिया में आने की वजह से उसकी स्पीड स्लो हो जाती है और स्लो स्पीड की वजह से उसमें बेंड्स पड़ने लगते हैं. इसका एक्सपेरिमेंट आप अपने घर पर करके देख सकते हो. अगर पानी को हम थोड़ा ऊंचाई से गिराएं तो वो बिल्कुल स्ट्रेट गिरेगा, लेकिन आप पानी को धीरे से अगर फर्श पे गिराओगे तो वो आगे जब फ्लो करेगा तो उसमें बेंड्स पड़ जाएंगे. वो स्ट्रेट नहीं होता, उसमें बेंड्स पड़ने शुरू हो जाते हैं. इसी तरह से रिवर के पानी में भी जब वो प्लेन एरिया में आता है तो उसमें बेंड्स पड़ने लग जाते हैं, ट्विस्ट्स आने लग जाते हैं और इन्हीं बेंड्स को हम मेंडर्स कहते हैं. And these meanders results in the formation of Oxbow Lake. Due to turns and twists, erosion and deposition along the sides of the meander. In simple language, रिवर जब प्लेन एरिया में बहती है तो वो टर्न और ट्विस्ट करती हुई मेंडर्स बनाती है, जैसे मैंने आपको भी दो एक्सप्लेन किया कि मेंडर्स कैसे बनते हैं. और जब रेनी टाइम में इसका फ्लो ज्यादा हो जाता है, जब बारिश होती तो रिवर का फ्लो, अब जैसे रिवर का फ्लो ये ऐसे बेंड लेता हुआ आ रहा है, तो जब पानी का प्रेशर तेज हो जाएगा तो वो पानी ऐसे कट करना शुरू कर देता है, उसका फ्लो स्ट्रेट निकलना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से ये जो लूप्स हैं इसमें कट पड़ने शुरू हो जाते हैं. और ये हिस्सा जैसे आप देख रहे हैं ये बिल्कुल मेंडर से अलग कट ऑफ हो गया. और ये जो कट ऑफ एरिया है, ये जो कट ऑफ लूप है, इसको हम ऑक्सबो लेक कहते हैं. इस तरह से मेंडर्स में जो लूप या जो डीप कट था वो चेंज हो जाएगा और इस तरह लेक की फॉर्मेशन होगी. अब ऐसा होता क्यों है? क्योंकि जब रिवर माउंटेन से प्लेन एरिया में आती है तो अपने साथ कुछ सेडिमेंट्स भी बहा कर लेकर आती है और इन सेडिमेंट्स को जगह जगह डिपॉजिट करती जाती है, जो कि एक रीजन है ऑक्सबो लेक की फॉर्मेशन का. In due course of time, the meanders loop cuts off from the river और ये जो कट ऑफ लूप हैं इसी को हम ऑक्सबो लेक कहते हैं. एक बार फिर दोबारा से मैं आपको बता रही हूँ कि जब रिवर में फ्लड आता है, यानी कि पानी ओवरफ्लो होता है रेनी सीजन में, एज इट फ्लड्स इट डिपॉजिट लेयर्स ऑफ फाइन सॉइल एंड अदर मटेरियल कॉल्ड सेडिमेंट्स. नदी के साथ जो सेडिमेंट्स, जो मटेरियल बहकर आता है, जो वो इसके बैंक्स के साथ साथ डिपॉजिट होता चला जाता है, जमा होता चला जाता है. दिस लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ अ फ्लैट फर्टाइल फ्लड प्लेन. और ऑक्सबो लेक के साथ साथ अब ये जो सेडिमेंट्स डिपॉजिट हो रहा है, अब ये रिवर के साथ सेडिमेंट्स साइड्स पर ऐसे डिपॉजिट होता जा रहा है,
तो ये सेडिमेंट जो साइड पर डिपॉजिट होता चला जाता है उससे एक फर्टाइल प्लेन्स का निर्माण होता है, क्योंकि जो सॉइल जो सेडिमेंट्स रिवर के साथ बहकर आते हैं वो बहुत ही फर्टाइल होते हैं और ये एक फर्टाइल प्लेन का निर्माण करते हैं। इसलिए क्योंकि अब ये फ्लड के पानी से बने हैं इसलिए इन्हें फ्लड प्लेन्स कहा जाता है। द रेज्ड बैंक्स आर कॉल्ड लेवीज, और वो बैंक, वो किनारा नदी का जो ऊंचा उठा हुआ होता है उसे लेवीज कहा जाता है। एज द रिवर अप्रोचेज द सी, जैसे जैसे रिवर नजदीक पहुंचती है सी के, द स्पीड ऑफ द फ्लोइंग वाटर डिक्रीजेज, नदी की जो स्पीड है पानी की वो कम होना शुरू हो जाती है। एंड द रिवर बिगिंस टू ब्रेक अप इनटू अ नंबर ऑफ स्ट्रीम्स, और रिवर जैसे कि इस पिक में नजर आ रहा है, जब पानी का प्रेशर स्लो होता है तो वो अलग अलग स्ट्रीम्स में जाने लग जाता है, नदी ब्रेक हो जाती है अलग अलग स्ट्रीम्स में। इन्हें हम डिस्ट्रीब्यूटरीज कहते हैं, इन्हें हम डिस्ट्रीब्यूटरीज कहते हैं। ये मेन रिवर है और उसके जब अलग अलग हिस्से हो गए, पार्ट हो गए, तो उसे कहा जाता है डिस्ट्रीब्यूटरीज। द रिवर बिकम्स सो स्लो दैट इट बिगन्स टू डिपॉजिट इट्स लोड, वो इतनी स्लो होती है कि वो अपने साथ जो डिपोजिशन बहा कर ला रही उसका लोड उसके साथ नहीं होता। ईच डिस्ट्रीब्यूटरी फॉर्म्स इट्स ओन माउथ, और हर डिस्ट्रीब्यूटरी का अपना माउथ होता है, अपना अपना फेस होता है। द कलेक्शन ऑफ सेडिमेंट्स, और जो कलेक्शन ऑफ सेडिमेंट्स है वो सारे फेसेस पे जमा हो जाता है, सारे माउथ्स पर जमा हो जाता है और इससे एक डेल्टा का निर्माण होता है, एक डेल्टा की फॉर्मेशन होती है। तो डेल्टा कैसे बनता है? जब एक रिवर प्लेन एरिया में बहती हुई स्लो स्पीड, जब वो सी में मिलने वाली होती है उसकी स्पीड स्लो हो जाती है और इसके साथ वो अलग अलग पार्ट्स में, अलग अलग स्ट्रीम्स में इस तरह डिवाइड हो जाती है, और ये जो अलग अलग स्ट्रीम्स हैं इन्हें डिस्ट्रीब्यूटरीज कहा जाता है। और जब इनके साथ जो सेडिमेंट्स बहकर आता है वो इनके माउथ्स पे जमा होता चला जाता है और ये डेल्टा का निर्माण करती हैं। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि ऑक्सबो लेक कैसे बनती है, मेंडर्स क्या होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटरीज क्या होती हैं और डेल्टा की फॉर्मेशन कैसे होती है। That was all about for today's video. In next video, we will discuss about work of sea waves. Thank you.